दोस्तों इस एपिसोड में हम बात करेंगे डीएनएस बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है, और जानेंगे कि डीएनएस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप छोटा इन्वायरमेंट यूज कर रहे हो, मैं एक छोटा इन्वायरमेंट लेके चलूंगा और एक बड़ा इन्वायरमेंट। छोटा इन्वायरमेंट का मतलब हो गया जिसमें एक सिंगल डोमेन है। ठीक है, सिंगल डोमेन में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट 2 डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। सिंगल डोमेन का दोस्तों यहाँ में मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये हमारी एक सिंगल डोमेन है। ठीक है, ये एक सिंगल डोमेन में इसमें जो है 2 डोमेन कंट्रोलर हैं हमारे। ठीक है, 2 डोमेन कंट्रोलर हैं DC01 एंड DC02। ठीक है, ये DC01 है और ये DC0 हमारा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन इन दोनों डोमेन कंट्रोलर पे और कौन कौन सी सर्विसेज होंगी हमारे पास, ADDS होगी और डीएनएस सर्विस होगी। ठीक है, डीएनएस सर्विस होगी, तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी डीएनएस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो इसका एक आईपी होगा। ठीक है, इसका एक आईपी होगा, इसका IP1 है और इसका IP2 है। ठीक है, ये मान के हम चल रहे हैं इसका IP2 है। तो जो इन दोनों डोमेन कंट्रोलर के ऊपर प्रिफर्ड डीएनएस होना चाहिए। प्रिफर्ड डीएनएस दोस्तों क्या होता है? प्रिफर्ड डीएनएस जो हम TCP IPv4 में, ठीक है, यहाँ पर हम TCP IPv4 में जो डीएनएस असाइन करते हैं, एक होता है हमारा प्रिफर्ड डीएनएस, दूसरा होता है अल्टरनेट डीएनएस। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना आप, क्योंकि ये प्रिफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस मैं हर जगह यूज करूंगा। तो इस पे जो प्रिफर्ड डीएनएस होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए, ये छोटे इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, IP2 होना चाहिए, और अल्टरनेट डीएनएस हमारा IP1 होना चाहिए। सेम इसके ऊपर भी हो जाएगा, क्रॉस वाइस वर्सा हो जाएगा, इस पे हो जाएगा IP1 और नीचे हो जाएगा IP2। ठीक है, अब अगर रहा, ये हो गया हमारे डोमेन कंट्रोलर के डीएनएस। अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट मशीन होगी, ठीक है, तो क्लाइंट मशीन पे आप जो है IP1 दे सकते हो और IP2 दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ना पूरा आपका इंफ्रा एस टाइप का होना चाहिए, छोटे इंफ्रा के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट में दोस्तों क्या है कि हमारे पास जो है सारी की सारी जोन AD इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। AD इंटीग्रेटेड जोन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी आपकी जोन्स AD इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगी कि जो जोन्स का जो डेटा है वो ADDS के थ्रू रिप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के साथ रिप्लीकेट हो जाएगा और रिडंडेंसी मोड मिल जाएगा हमें, और किसी भी जोन पे हम जाके कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 बेनिफिट्स हैं, वो भी आप मेरे उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, उसमें मैंने सारे सब कुछ डिटेल में बताया। तीसरा पॉइंट क्या है? बेस्ट डीएनएस ऑर्डर ऑन डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, जैसा कि मैंने इस वाले में बताया, स्मॉल वाले में। ठीक है, अब हम एक ले लेते हैं, ये वाला क्या है हमारे बिग इंफ्रा के लिए, जिसमें हमारे पास मल्टी डोमेन है। ठीक है, मल्टी डोमेन वाले सिनेरियो में क्या होता है दोस्तों? मल्टी डोमेन वाले सिनेरियो में 2 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। पहला क्या है कि एक सेंट्रलाइज होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रलाइज डीएनएस सर्वर होना चाहिए जो कि एज अ प्रिफर्ड डीएनएस एड्रेस यूज हो रहा हो। प्रिफर्ड डीएनएस मैं आपको बता चुका हूं, जो पहला होता है वो प्रिफर होता है और दूसरा क्या होता है? अल्टरनेट। ठीक है, तो यहां पर हम पहले वाले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, चलते हैं हम उस डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम उस डायग्राम के थ्रू चल, तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए हमारे पास कितनी डोमेन्स हैं। 3 डोमेन्स हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितनी डोमेन्स हैं? 3 है, एक है, दो है और तीसरी है। ठीक है, इन तीनों डोमेन पे क्या है? पहला हमारा पॉइंट है सेंट्रलाइज। पहला हमारा पॉइंट होना चाहिए सेंट्रलाइज। ठीक है, सेंट्रलाइज से दोस्तों फायदा क्या होता है? जनरली सेंट्रलाइज से फायदा क्या होता है कि जब हम जैसे रिबूट करते हैं, मान लीजिए ये डोमेन कंट्रोलर हम रिबूट करने जाते हैं, तो उस समय क्या करता है ये डोमेन कंट्रोलर? अपने SRV रिकॉर्ड्स या DNS रिकॉर्ड रजिस्टर्ड करता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए ये डोमेन कंट्रोलर हम रिबूट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे SRP रिकॉर्ड्स हैं, जैसे ये रिकॉर्ड्स हो गया। ठीक है, इस पे टाइम स्टैम्प वैल्यू है। ठीक है, जब हम सिस्टम को, डोमेन कंट्रोलर को रिबूट करते हैं, तो ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, इनके टाइम स्टैम्प वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर रिकॉर्ड्स हमारा टाइम वैल्यू स्टैम्प अगर मतलब चेंज नहीं हुई, तो जैसा कि मैंने आपको स्क्वेंजिंग वाले वीडियो में बताया था, ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। करेक्ट, तो ऐसे बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर, सारे के सारे रिकॉर्ड्स पे एक टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, तो इन टाइम वैल्यू को अगर हम यहाँ पर प्रिफर्ड डीएनएस, अगर हम इस डोमेन कंट्रोलर में जो भी प्रिफर्ड डीएनएस डालेंगे, मान लीजिए इस वाले डोमेन कंट्रोलर का अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो इस पे मैं IP config all लिखता हूँ, IP config ऑल।
ठीक है, तो हमारा प्रिफर्ड डीएनएस कौन है इस पे, ये है। ठीक है, तो ये डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, इन सारे रिकॉर्ड्स को रजिस्टर्ड करेगा। ठीक है, इसके पास रिक्वेस्ट जाएगी कि भैया ये डोमेन कंट्रोलर रिबूट हुआ है, अब इसके रिकॉर्ड आप जो ना यहाँ पर ऐड कर दो। अगर हम इसका सेल्फ का आईपी डाल देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने इसका सेल्फ का आईपी डाल दिया, ठीक है, तो क्या करेगा ये, अगर हम सेल्फ का आईपी डाल देंगे तो ये खुद के खुद अपने रिकॉर्ड्स यहाँ पर अपडेट करेगा। ठीक है, खुद के खुद रिकॉर्ड अपडेट करेगा, और अगर बाई चांस कोई गलती हो जाती है, हम इसके टीसीपी आईपी में किसी ने ह्यूमन एरर करके गलत रिकॉर्ड्स डाल दिए या कुछ भी कर दिया, ठीक है, या फिर रेप्लिकेशन में इश्यू आ गया, इस डोमेन कंट्रोलर और दूसरे डोमेन अगर इसका सेल्फ आईपी पड़ा हुआ है, तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स रिप्लिकेट नहीं होंगे, करेक्ट। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड करता है कि आप अल्टरनेट यहाँ पर जो है ना प्रेफर्ड डीएनएस में आप किसी दूसरे डोमेन का आईपी डालो, करेक्ट, किसी दूसरे डोमेन कंट्रोलर को एज अ प्रिफर्ड डोमेन कंट्रोलर बनाओ। ठीक है, वो भी जो भी आपका डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए वो रिमोटली होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हम सेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं। सेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि मैंने इसका आईपी प्रिफर्ड डीएनएस एड्रेस हर जगह डाल दिया, इसका और इसका। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रलाइज वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हमारा प्रिफर्ड डीएनएस हो जाएगा डीएल डीसी 01, ठीक है, दूसरा हो जाएगा डीएल डीसी 02। ठीक है, ये हो गया प्रिफर्ड डीएनएस। ठीक है, यहाँ पे भी यही सीन हो जाएगा, मतलब डीएल डीसी 01, डीएल डीसी 02। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा सबके लिए, मतलब ये यही रहेगा, और इसके लिए भी जो खुद के लिए है वहां पे भी ये सेम रहेगा डीएल डीसी 01। इससे फायदा क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो ठीक है, इस डोमेन कंट्रोलर को मान लीजिए हमने रिबूट किया था, अगर इसका कोई रिकॉर्ड प्रॉपरली क्रिएट नहीं हुआ है, तो आपके लिए ट्रबल शूटिंग बहुत इजी हो गई। आप इन दो डोमेन कंट्रोलर को पकड़ सकते हो और उनपे जाके देख सकते हो कि इनके रिकॉर्ड्स बने हैं या नहीं बने। अगर नहीं बने हैं तो आप उसको बना सकते हो, या फिर आप ट्रबल शूटिंग इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड माइक्रोसॉफ्ट ने क्या दिया है कि रिमोट डीएनएस एज अ प्रिफर्ड डीएनएस, एंड सेकंड लोकल। ठीक है, अल्टरनेट। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन कर, ठीक है, दूसरे का मतलब दोस्तों यहां पर ये हो गया कि आप जो ना इस रिमोटली किसी एक डोमेन कंट्रोलर को प्रिफर्ड डीएनएस डालोगे रिमोटली वाले को। ठीक है, मान लीजिए जस्ट सपोज मैंने इसका डाल दिया सबके में, ठीक है, प्रिफर्ड डीएनएस डीएल डीसी 01। ठीक है, और दूसरा डाल दिया इसका खुद का, ठीक है, यूपी डीसी 05। ठीक है, इस पे भी ये हो जाएगा डीएल डीसी 01 यूपी डीसी 05, करेक्ट। यहां पे क्या हो जाएगा, डीएल डीसी 01 यूपी, सॉरी, एचआर डीसी 01। ठीक है, ये हो जाएगा प्रिफर और अल्टरनेट। ठीक है, इनका इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, इससे ये फायदा होता है कि जो ना हमारा सेंट्रलाइज भी हो गया। ठीक है, सेंट्रलाइज एक डोमेन कंट्रोलर रिफर कर रहा है, और अगर मान लीजिए सेंट्रलाइज में कनेक्शन का कोई ब्रेक हो जाता है, तो ये लोकल को भी यूज कर सकता है। ठीक है, लोकल को भी यूज कर सकता है। ठीक है, उस वाले में क्या था कि दोनों से दोनों हमारे सेंट्रलाइज थे, अगर दोनों ही सेंट्रलाइज के बीच का कनेक्शन बंद हो गया तो एक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, यहां पर लेकिन क्या है कि अगर हमारा जो है सेंट्रलाइज, क्या है कि सेंट्रलाइज जो है हमारा, सेंट्रलाइज हमारा एक है, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा लोकल है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये मुझे जनरल मतलब यूज करना चाहिए हमें सेकंड वाले को। ठीक है, इससे हमारा डीएनएस की जो इश्यूज है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम सेंट्रलाइज भी यूज कर रहे हैं और लोकल भी यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये वाली मैं रिकमेंडेड करूंगा सिचुएशन को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो ये तीन पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए। चौथा पॉइंट हमारा है क्या, डोमेन जॉइन कंप्यूटर शुड ओनली यूज इंटरनल डीएनएस। ठीक है दोस्तों, इस वाले पॉइंट में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास दो डीएनएस सर्वर है। ठीक है, दो डीएनएस सर्वर है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल। ठीक है, बट लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट मशीन, ये हमारी एक क्लाइंट मशीन है, ठीक है, उसके ऊपर प्रिफर्ड डीएनएस, प्रिफर्ड डीएनएस जो होता है ना वो आईएसपी का डाल देते हैं। ठीक है, उससे इश्यूज आते हैं उनके इन्वायरमेंट में।
ठीक है? जबकि उनको यूज़ कौन से करने चाहिए? ये वाले यूज़ करने चाहिए, करेक्ट? तो आप कभी भी प्रेफर्ड डीएनएस या अल्टरनेट डीएनएस आप आईएसपी का यूज़ ही मत करो। क्लाइंट की मशीन पे सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है आपको कौन-सा? इंटरनल डीएनएस, ठीक है? तो ये इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा, क्लाइंट टू द क्लोजेस्ट डीएनएस सर्वर, ठीक है? इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? इस पॉइंट को समझने के लिए मान लीजिए ये हमारे तीन डोमेन्स हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे ये डोमेन कंट्रोलर्स हो गए, ठीक है? ये हमारा कंप्यूटर है, क्लाइंट मशीन है जो कि यूपी में है। तो इसके ऊपर जो डीएनएस एड्रेस होगा दोस्तों, ये किसके नियर में, क्लोजेस्ट में, किसकी लोकेशन के क्लोज में है? यूपी की लोकेशन के क्लोज में है, ठीक है? तो इसके ऊपर हमारा डीएनएस कौन सा हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा, ठीक है? यूपी का हो जाएगा। ऐसे ही हम एक सेकंड में ले लेते हैं, सेकंड सिनेरियो में ये हमारा क्लाइंट कंप्यूटर ये नियर किसके है? दिल्ली के। तो इसके ऊपर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली के डीएनएस हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही थर्ड हो गया, ये हमारे किस किस लोकेशन में है क्लाइंट मशीन? ये हमारी एचआर लोकेशन में है, ठीक है? किसके नियर के लोकेशन में है? एचआर लोकेशन में, ठीक है? तो इसके ऊपर कौन सा डीएनएस हो जाएगा? एचआर का हो जाएगा। तो ये सिंपल सिनेरियो है समझने के लिए, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फ़िगर एजिंग एंड स्क्वेंजिंग ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स, ठीक है? एजिंग एंड स्क्वेंजिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है? एजिंग एंड स्क्वेंजिंग अगर आपके पास मल्टी डोमेन का सिनेरियो है, ठीक है? मल्टी डोमेन का सिनेरियो है, ठीक है? मान लीजिए ये वाला आपका मल्टी डोमेन का सिनेरियो है एजिंग एंड स्क्वेंजिंग के लिए, ठीक है? तो आप क्या करोगे इस वाले सिनेरियो में? आप क्या करोगे कि जो इस एजिंग एंड स्क्वेंजिंग है, ठीक है? तो वो एक किसी एक सर्वर पे इनेबल कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास सेंट्रलाइज फॉरेस्ट सेंट्रलाइज, जैसे मैंने लास्ट वाले अपने वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर एक जोन है जिसको मैंने फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट किया था, लर्न अजोर हिंदी, ठीक है? इसकी डोमेन, ये पर्टिकुलर किस डोमेन का सर्वर है? डीसी है, ये हमारा एचआरडीसी, बट इसके ऊपर कौन सी जोन आ गई? लर्न अजोर इन हिंदी डॉट ऑनलाइन, ठीक है? ऐसे ही इसके ऊपर यूपी की भी जोन आ सकती है क्योंकि हमने उसको फॉरेस्ट वाइड किया है, ठीक है? इसको भी हम फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट कर सकते हैं एचआर वाले को। अगर आप सब जोन्स को फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट करते हो, जो मतलब आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है? मान लीजिए कोई यूजर्स है जो यूपी डोमेन का है, वो एचआर डोमेन में काम कर रहा है, ठीक है? अगर आपकी आपका सिनेरियो कैसा है वो उसके अकॉर्डिंगली आप जो ना प्ले कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है? यहाँ पर भी मैं इसको फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट कर सकता हूँ एचआर वाले को भी, ओके, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आप जो ना कैसा आपका सिनेरियो है। अगर आप फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट कर रहे हो सारी चीजों को, ठीक है? तब आप स्क्वेंजिंग कहाँ पे इनेबल कर सकते हो? यहाँ पर सिंगल एक सर्वर के ऊपर। अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है तो आप स्क्वेंजिंग हर एक डोमेन के एक डोमेन कंट्रोलर पे सिंगल डोमेन, मान लीजिए हमने नहीं किया, हमने हमने सारी डीएनएस की जोन्स हमारी डोमेन वाइड रिप्लिकेट हो रही हैं, तो आप क्या करोगे? स्क्वेंजिंग यहाँ पे इनेबल करोगे, एक सर्वर पे यहाँ पे स्क्वेंजिंग इनेबल करोगे, एक सर्वर पे स्क्वेंजिंग यहाँ पे इनेबल करोगे। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा चांसेस ये रहते हैं कि मान लो यहाँ से कोई रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है? तो आपको जो ना ट्रबल शूट करना पड़ेगा उस डोमेन कंट्रोलर पे, मतलब आपके पास 3 जगह पे ट्रबल शूटिंग का सिनेरियो बन गया। बट अगर आपकी जोन्स फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट हो रही हैं, जैसा कि मैंने यहाँ ये लर्नजोर वाली की है, ये फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट हो रही है। अगर आप इसको ओपन करोगे, तो ये हमारी जोन कौन सी हो रही है? फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट हो रही है। मतलब ये सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर पे होगी। तो मैं क्या करूंगा? स्क्वेंजिंग सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर पे इनेबल रखूंगा, इसके ऊपर या इसके ऊपर, ठीक है? इन दोनों में से एक किसी के ऊपर स्क्वेंजिंग इनेबल कर दी है और एजिंग, तो वो उसको मैनेज करते रहे। अगर मुझे फ्यूचर में कोई ट्रबल शूट करना है तो मैं इस डोमेन कंट्रोलर पे जाके लॉग इन करके ट्रबल शूट इजिली कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एजिंग एंड स्क्वेंजिंग वाला पॉइंट। अब दोस्तों क्या हो गया? इसके बाद वाला पॉइंट क्या है हमारा? फिफ्थ पॉइंट है पीटीआर रिकॉर्ड, ठीक है? तो ये पीटीआर भी मैंने आपको रिवर्स जोन वाला बताया था कि पीटीआर रिकॉर्ड होना चाहिए सारी जोन्स का, जो भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पर पीटीआर रिकॉर्ड सेट कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो,
कि जैसे ये हमने रिवर्स जोन बना रखी है, तो यहाँ पर सारे के सारे पीटीआर रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसका ये डोमेन कंट्रोलर का पीटीआर रिकॉर्ड बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है? तो आप पीटीआर रिकॉर्ड जरूर बनाएं, ताकि जो ना जैसे कभी ट्रबल शूटिंग करनी हो तो बहुत इजी रहता है। किसी का आईपी पता करना हो तो आपके पीटीआर रिकॉर्ड में उसका नाम अवेलेबल रहेगा, तो आप इजिली ट्रबल शूट कर सकते हो। तो ये जरूर इनेबल होना चाहिए पीटीआर, करेक्ट? तो पीटीआर इनेबल होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। रूट हिंट्स वर्सेस डीएनएस फॉरवर्डर, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? तो हमें क्या है, फॉरवर्डर यूज करना चाहिए, डीएनएस फॉरवर्डर। रूट हिंट सर्वर को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, रूट हिंट सर्वर्स जो डीएनएस क्वेरी होती है ना, उसको स्लो कर देते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, पहले रूट के पास जाएगा, कॉम के पास जाएगा, फिर उस, ठीक है? डीएनएस फॉरवर्डर के पास क्या होता है, जनरली डीएनएस फॉरवर्डर हम आईएसपी का यूज करते हैं। आईएसपी के पास क्या होती है, कैसे ऑलरेडी क्रिएटेड होती है। आईएसपी के पास कैसे ऑलरेडी क्रिएट होती है, ठीक है? तो ये ना जो आपकी क्यूरी है ना, वो थ्रू दी कैसे रिजॉल्व हो जाती है। तो डीएनएस फॉरवर्डर आप ट्राई करो यूज करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीएनएस फॉरवर्डर सेटअप, ठीक है? डीएनएस फॉरवर्डर सेटअप हम कैसे करते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है? मैं इस डायग्राम को फिर से ले लेता हूं अपने यहाँ पर, ठीक है? तो इसमें क्या होगा दोस्तों, कि मान लीजिए आपको डीएनएस फॉरवर्डर सेटअप करना है, तो जनरली क्या करना आप, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, कि हम फॉरवर्डर जो ना, यहां पर आपको इस वाली डोमेन पे किसका करना है, डीएनएस कैसे का, ठीक है? इस पे डीएनएस कैसे करना है, इस वाली डोमेन पे डीएनएस कैसे, ठीक है? इस पे भी डीएनएस कैसे, ठीक है? इस पे किसको फॉरवर्ड लगाना है आपको, रूट का। इस पे भी आपको रूट का लगाना है, ठीक है? इस पे भी रूट का, ठीक है? तो ये आपका रूट का होना चाहिए, इस पे भी आपका रूट का होना चाहिए, ये रूट का होना चाहिए, ये भी रूट का होना चाहिए, ठीक है? और ये आपका जो है फॉरवर्ड करना चाहिए डीएनएस कैसे पे, और डीएनएस कैसे किसके ऊपर फॉरवर्ड करेगी, आईएसपी पे, ठीक है? ये आपका होना चाहिए सिनेरियो, ठीक है? अगर आप मल्टी डोमेन यूज कर रहे हो, ठीक है? जितनी भी पब्लिक क्वेरीज है, रिजॉल्व करनी चाहिए किसके थ्रू, हमारी डीएनएस कैसे के थ्रू, ठीक है? डीएनएस कैसे, अगर डीएनएस कैसे पे किसका आईपी होना चाहिए, इसका, ठीक है? इन दोनों डोमेन कंट्रोलर का। तो ये हमारा प्रोसेस होना चाहिए, ये माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंडेड करता है, ऐसा होना चाहिए हमारा सेटअप, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, ठीक है? डीएनएस फॉरवर्डर सेटअप हमने डिस्कस कर लिया। कंडीशनल फॉरवर्डर लोकेशन, दोस्तों कंडीशनल फॉरवर्डर आपके, अगर आप मल्टी डोमेन यूज कर रहे हो, जस्ट सपोज फिर से यही मुझे डायग्राम यूज करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप मल्टी डोमेन यूज कर रहे हो, मान लीजिए आप मल्टी डोमेन यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है? मैं इसको फिर से कर लेता हूँ न्यू, और ये, ठीक है? मल्टी डोमेन यूज कर रहे हो, ठीक है? तो दोस्तों होता क्या है, जो हमारे क्लाइंट्स मशीन होती हैं, ठीक है? हमारी जो क्लाइंट मशीन होती हैं, जो जनरली जो सेटअप होता है, ये रूट डोमेन से कोई भी मशीन, क्लाइंट मशीन बहुत कम कनेक्टेड होती है, ठीक है? क्लाइंट मशीन रूट डोमेन से बहुत कम कनेक्ट होती है मल्टी डोमेन सिनेरियो में। तो जो क्लाइंट मशीन होती है जनरली क्या होती है, वो चाइल्ड डोमेन से कनेक्ट रहती हैं, ठीक है? यहाँ पे क्लाइंट कनेक्ट है, यहाँ पे क्लाइंट कनेक्ट है, ठीक है? तो इन डोमेन कंट्रोलर के पास क्लाइंट ऑथेंटिकेशन का काम बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है? इन डोमेन कंट्रोलर के पास क्लाइंट ऑथेंटिकेशन का काम बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है? इसीलिए रूट और चाइल्ड का कंसेप्ट आया था, ठीक है? तो इन डोमेन कंट्रोलर के पास कोई इतना काम रहता नहीं है, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि डीएनएस का काम इनको दे सकते हो। यहां पर आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल फॉरवर्डर बना सकते हो, ठीक है? कंडीशनल फॉरवर्डर यहाँ पे बना सकते हो, सारे के सारे जितने भी आपको बनाने कंडीशनल फॉरवर्डर आप यहाँ बनाओ। फॉरवर्डर, इसका फॉरवर्डर सेट है आगे के लिए, ठीक है? और यहाँ पर फॉरवर्डर सेट है इनके लिए, करेक्ट? अगर इन डोमेन्स को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इसके पास भेजेंगे, इसके पास भेजेंगे रिजॉल्व होने के लिए, ठीक है? तो ये आपका कंडीशनल फॉरवर्डर आप यहाँ पे बना सकते हो। और ये इससे फायदा क्या है, कि अगर आपको कभी ट्रबल शूटिंग करनी है, तो आपके लिए सेंट्रलाइज एक डोमेन कंट्रोलर डोमेन हो गई, जिसके ऊपर कंडीशनल फॉरवर्डर और फॉरवर्डर की सारी रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो रही हैं, जिसके थ्रू, ठीक है? तो ट्रबल शूटिंग बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है? तो मल्टी डोमेन में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो ये मल्टी डोमेन के लिए बहुत अच्छा सेटअप हो सकता है, ठीक है? तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यूज डीएनएस बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइजर,
ठीक है? बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइज़र क्या होता है, इसके लिए मैं आपको चलता हूँ, अपने डोमेन कंट्रोलर पे ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आप आओगे, तो ये हमारा सर्वर मैनेजर हो गया। दोस्तों सर्वर मैनेजर में आपको यहाँ पे एक डीएनएस दिखेगा, डीएनएस में आप स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पर आपको बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइज़र दिखेगा, ठीक है? बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइज़र दिखेगा, ये आ गया हमारा बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइज़र, ठीक है? यहाँ पे टास्क में आपको स्कैन बीपीए स्टार्ट बीपीए स्कैन, ठीक है? इस पे क्लिक करोगे, ठीक है? यहाँ पर आपको डोमेन कंट्रोलर का नाम लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये स्कैन करेगा और आपको बेस्ट प्रैक्टिस डीएनएस की बता देगा अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी आपके डीएनएस में, ठीक है? ये थोड़ा-सा टाइम लेता है इस रन करने में, तो ये आपको पूरा फैच करके बता देगा। जैसे आप यहाँ पे देख लिए, ये आ गया वार्निंग स्क्वेंजिंग शुड बी इनेबल ये, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो और इसको एनालाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, इसकी रिकमेंडेशन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? कुछ अलर्ट्स को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी टूल है टू फॉर दी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।